हे वीवर्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारा चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। सो ये वीडियो जो है आज हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। पॉइंट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। तो यहां पे सबसे पहला हम पॉइंट लेके चलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं दे मे कॉज एलर्जी। एलर्जी तक कॉज कर सकते हैं। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल को लेकर जो आपकी बॉडी ओवर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ओवर रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। और बहुत सारे पॉलन ग्रेन जिनसे एलर्जी हो जाती है, जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका पार्थेनियम, जिसे इंडिया में वीट के साथ लाया गया था। इस पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज कर सकते हैं और ये अस्थमा जैसी प्रॉब्लम तक दे सकते हैं, माने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन। पार्थेनियम को हम लोग बोलते हैं कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि एलर्जी माने बहुत सारे प्लांट के पॉलन ग्रेन एलर्जी तक कॉज कर सकते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, जिसे इंडिया में एज अ वीट के साथ लाया गया था कॉम्प्लीमेंट्री, और ये आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसलिए अगर ऐसे प्लांट आपके पास हैं तो इनसे दूर रहिए। देन सेकेंड चीज बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन के पास रिजर्व फूड पाया जाता है। जानते हो रिजर्व फूड मतलब इनके पास फैट, कार्बोहाइड्रेट ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व फूड होता है पॉलन ग्रेन के पास। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इन पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। उन टैबलेट्स के अंदर ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स ऐड होता है और उन टैबलेट्स को दिया जाता है या तो रेस हॉर्सेस को, जो घोड़े रेस लगाते हैं उनको, या एथलीट्स को, क्योंकि आप जानते हो उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और रिजर्व फूड है, तो इससे एकदम से एनर्जी इन्हांस जाती है और इससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव रिजर्व फूड मटेरियल, तो कुछ कंट्रीज क्या बनाती है टैबलेट्स, जो कि रेस हॉर्सेस और एथलीट्स के लिए बड़े काम में आया करती हैं। तीसरी चीज की बात करें, पॉलन बैंक। पॉलन बैंक, इस बैंक में क्या होता है? इस बैंक के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है। इस बैंक के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है। और स्टोर कैसे करते हैं? पॉलन ग्रेन को यहां पे स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जार टाइप में बना रहा हूं, ये देसी पौवे की बोतल लग रही है बट है नहीं। तो इस जार के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, माने लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पॉलन ग्रेन को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर पॉलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है, किसमें रख के? लिक्विड नाइट्रोजन पे, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। और हाँ, पॉलन ग्रेन को स्टोर करना एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन माने स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन बैंक के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है। क्यों करते हैं स्टोर? क्या फायदा है भैया? इसका फायदा यह है कि जब भी आपको कभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होगा ना, बताएंगे आगे क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, माने अपने हिसाब से एक प्लांट बनाना, उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो उस प्रोसेस के लिए हम पॉलन ग्रेन किससे लेते हैं? पॉलन बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद और ज्यादा बात करते हैं। 3 लाइन तो हो गई, कौन कौन सी? एलर्जी, रिजर्व फूड हो गया, पॉलन बैंक हो गया। और जरा आते हैं, पॉलन ग्रेन को लेके हम एक वर्ड और छेड़ सकते हैं। वो वर्ड कौन सा है? सुनिए, वो है पॉलन वायबिलिटी। क्या है? पॉलन वायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है इसका। पॉलन वायबिलिटी।
देखिए वायबल मीन्स जिंदा, पॉलन वायबिलिटी। अगर मैंने कहा कि लेट सपोज वीट का पॉलन ग्रेन 30 मिनट की शो करता है पॉलन वायबिलिटी, तो इसका मतलब समझिए क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए ये हो गया एंथर और ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। तो अगर वीट का पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट है, इसका मतलब मान लीजिए 10 बजे यहां से पॉलन ग्रेन निकला मोटरसाइकिल पे और निकला पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन मान लो यहां पे जाके गिरता है कब, एट 10:31 AM। तो पता है क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन जहां पे गिरा है ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये अब पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि भैया अगर मैंने कहा 30 मिनट माने इसमें 30 मिनट अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा 10:30 AM। माने अगर ये 10:30 AM से पहले गिर जाता पिस्टिल के पे तो पॉलन ट्यूब बनाता और रिजल्ट आपको मिल जाता, लेकिन 10:30 के बाद गिरा इसलिए पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा। सो पॉलन वायबिलिटी ये वो समय होता है जिस समय तक पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन करने की पावर रहती है। अगर किसी की पॉलन वायबिलिटी 1 घंटे है तो उसे 1 घंटे के भीतर प्लांट से निकल के गिरना होगा, कहां, फीमेल प्लांट में गिरना होगा। अगर वो 1 घंटे बाद गिरता है तो भैया कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। सो यहां पर हम क्या करें, पॉलन वायबिलिटी ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन पावर मेंटेन रहती है। जरूरी नहीं है कि कुछ मिनट तक हो, बहुत सारे प्लांट सेवरल मंथ तक शो कर सकते हैं पॉलन वायबिलिटी। एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मान लीजिए लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है ये हो गई, रोजेसी फैमिली हो गई, लिलिएसी फैमिली हो गई। इन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं इनके कुछ मंथ तक हो सकते हैं पॉलन वायबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि फैमिली के सारे प्लांट एक जैसे शो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। एक फैमिली के अंदर मान लो कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, अगर मान लीजिए कोई शो कर रहा है 2 महीने की पॉलन वायबिलिटी, माने अगर प्लांट से निकल कर वो 2 महीने के भीतर गिर जाता है किसी दूसरे प्लांट पे तो रिजल्ट दे देगा। 2 महीने के बाद गिरता है रिजल्ट नहीं देगा। एक बात और, जरूरी नहीं 30 मिनट ही हो, अप्रॉक्स लिया करते हैं हम, 30 मिनट नहीं, ये अप्रॉक्स होता है तो जो कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, क्योंकि इनकी पॉलन वायबिलिटी कम होती है, तो जिनकी पॉलन वायबिलिटी कम होती है उन्हें टेंशन सताती है कि फर्टिलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि 30 मिनट की है और अगर मान लो समय के अंदर नहीं गिरा तो सारा काम खराब। इसलिए जिनकी पॉलन वायबिलिटी कम होती है वो ज्यादा नंबर में रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन, ताकि एक ना एक तो टाइम के अंदर पहुंच जाए। सो जिनकी पॉलन वायबिलिटी कम होती है वो ज्यादा रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन, ताकि वो कम से कम समय के अंदर कोई ना कोई तो एक पहुंच जाए फीमेल पार्ट के पास और एटलीस्ट रिजल्ट दे दे। तो इसीलिए याद रखना कि वीट और राइस की पूछते हैं कि क्यों इतने रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन, जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव शॉर्टर पॉलन वायबिलिटी टाइम पीरियड। सो इसीलिए वो क्या रिलीज करते हैं, न्यूमरस नंबर में रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो ये हो गया पॉलन वायबिलिटी। और अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन को लेके जो है आपके ये 4 पॉइंट बहुत मेन है, इनको मत भूलिएगा। कौन से, एलर्जी वाला पॉइंट हो गया, रिजर्व फूड वाला हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन वाला हो गया, और 4th हो गया पॉलन वायबिलिटी वाला। डायथिकस, बाइलोब और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन वाला एंथर है, ठीक है, जो हमने पढ़ा वो वाला। अगर मान लीजिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 मेगास्पोर मदर सेल है, अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 मेगास्पोर मदर सेल है तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे आपको यह बताना है। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेटिव सेल कितने बनेंगे ये बनाना है। टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव सेल कितने बनेंगे ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ मेल गैमेट कितने बनेंगे आपको ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने बनेंगे ये बताना है, ठीक है। और एक बात और, टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल माने अगर एक, जैसे मान लीजिए ये था ना, अगर एक में 30 MMC है तो इस पूरे एंथर के लिए पूछा मैंने, इस पूरे एंथर के लिए कितने बनेंगे टोटल माइक्रोस्पोर, कितने वेजिटेटिव सेल, कितने जनरेटिव सेल, कितने मेल गैमेट, कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ सेल बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल टोटल कितने बनेंगे आपको ये बताना है। सो गाइज ये आपका क्वेश्चन है, इसको देते नाम ए, इसको बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
नंबर 6। 6 सवाल पूछे, बहुत इजी है, ठीक है। तो जिसने अब तक सारी वीडियो देखी है वो इसका आंसर दे सकता है जरूर। सो फिर मिलते हैं धारावाहिक में इन्हीं प्यारी शक्लों के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।